नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में है। हम व्यापारियों से बात करने के लिए निकले हैं। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में 9 सालों में बीजेपी राज में व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है, जो कहानियाँ सुनने को मिलती है कि जो अखिलेश यादव का राज था, मुलायम सिंह का राज था, मायावती का राज था, तब सबसे ज़्यादा नुकसान व्यापारियों को होता था। निवेश होते नहीं थे, तो इस वजह से व्यापारियों को फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अब बीजेपी राज में 9 सालों में, योगी राज में क्या फ़ायदा व्यापारियों को हो रहा है, क्या निवेश उन्हें मिल रहा है, तो यही जानने के लिए हम गाज़ियाबाद आए हैं। चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितना फ़ायदा योगी राज में व्यापारियों को हो रहा है, या फिर इससे पहले की जो सरकारें थी तब ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सूर्य है। सर, जैसे सुनने में आ रहा है कि 9 साल भाजपा को हो गए, योगी राज में व्यापारियों को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। अगर पिछले सालों जो सरकार थी उनसे कंपेयर किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि फ़ायदा अब हो रहा है? ऐसा जो योगी जी सरकार है व्यापार के लिए अच्छा काम कर रही है। अभी पिछली बार जो प्रधानमंत्री ऋण योजना थी, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक का भी लोन था बिना गारंटी के, तो ऐसे लोगों को बहुत सारे लोन देंगे। एक बार जो है अभी 10,000 रुपये का जो लोन दिया गया था हर आदमी को, जो अपना ठहली झोंपड़ी वाले हैं उनको दिया गया था। उससे बड़ा लोग छोटे छोटे उनके अपने काम, मंडल माचिस के काम या बीड़ी या सिगरेट के, तो बहुत लोगों का उसमें आराम लगा था। तो सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पहली सरकारें कैसा काम करती? जो सरकार अखिलेश की थी उसने कोई भी गरीब आदमी के लिए काम नहीं करा। उन्होंने सेवा, जमीन कब जाना, भूमि माफिया, गुंडा एक्ट, एक आतंक था चारों तरफ। अगर कहीं गाड़ी जा रही है तो उसमें 2-4 राइफल जरूर होती थी। लेकिन जब से योगी जी सरकार आई तो ये राइफल या गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है। अखिलेश सरकार तो कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कम माफिया राज था, बीजेपी राज में योगी जी ने माफियाओं को पनाह दे दी है, तो अब ज़्यादा हो गया है माफिया राज। अखिलेश यादव जी जो है दुनिया भर के झूठ बोलते हैं। अगर इस देश में, प्रदेश में सबसे झूठा नेता अगर कोई है तो मान्य अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी अभी पिछली बार कहते थे कांशीराम जी के मैं पदचिन्हों पर चलता हूँ। अभी पूर्व की सरकार में जो बहन मायावती सरकार ने जो जिले कांशीराम जी के नाम से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से बनाए थे, सबसे पहले 2012 में जैसे ही योगी जी उसके अखिलेश जी की सरकार बनी तो इन्होंने उनके नाम चेंज करके दूसरे नाम कर दिए एक दलित समाज में। और आज जो कहते हैं कि पीडी है, मैं कांशीराम जी का अनुयायी हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, जबकि इनका बाबा साहब और कांशीराम जी कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई झूठ बोलते हैं तो अखिलेश जी हैं। और योगी जी ने अभी जो है इसमें, इस सरकार में अभी जल्दी में 2-3 दिन पहले, तो जितने भी प्रदेश के अंदर बाबा साहब की या कांशीराम जी के कहीं भी जो इन नेताओं की तस्वीरें हैं, तो उनके लिए 10-10 लाख रुपए का हर उसमें उनकी जो छतरी, उनका जो चादर, बाउंड्री वाल, उस कराने के आदेश कर दिए। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। यानी कि व्यापारियों के लिए योगी जी काम करे, अखिलेश जी ने काम नहीं किया था। अखिलेश जी ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश जी का तो जो लोगों पे या अधिकारियों पे कोई तरह का कोई वंचन नहीं था, न अधिकारी सुनते थे। कल वही माफिया लोग थे। अखिलेश यादव जी के जो चाचा हैं शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, एक मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, कई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अखिलेश जी कुछ और कहते हैं, शाम को पता चला शिवपाल जी यादव जी ने कुछ और कह दिया, अगले दिन राम गोपाल जी ने कह दिया। तो सरकार कई लोगों के बीच में गुजर रही थी। अब यही सरकार में ऐसा नहीं है। अगर योगी जी ने जो फरमान या आदेश जारी कर दिया वही फाइनल होता है। लेकिन अखिलेश जी तो अब एक बात भी कहते हैं, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो योगी राज में हो रहा है। व्यापारी जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो भ्रष्टाचार से है, और योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी जो अखिलेश जी ने एक कराया था ना, एक नया ड्रामा शुरू करा था, अभी मैं संविधान बचाऊंगा या ये करूंगा। संविधान कौन बचाएगा? संविधान सबसे पहले खतरनाक तो ये लोग हैं संविधान को खराब करने वाले। संविधान बिल, आरक्षण बिल जब अगर पास करा था तो अखिलेश जी के जो एक सांसद ने उसको जो है लोकसभा में फाड़ा था। लेकिन योगी जी सरकार या मोदी जी सरकार, इन्होंने कभी इस तरह का कोई काम नहीं करा। इन्होंने कांशीराम या बाबा साहब, ये जो भी इतने महापुरुष हैं, उनको सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ऐसे ऐसे काम किए, कभी अखिलेश जी ने उस काम को नहीं किया। अगर दलितों के मान सम्मान की या महापुरुषों की बात आई है, या तो इससे पूर्व बहन मायावती जी ने किया काम, या उसके बाद में अगर किया तो योगी जी ने किया है। और अखिलेश जी ने कुछ नहीं करा। और जो अखिलेश जी जो झूठ बोल कर संविधान बचाएंगे, या लोगों जो है भ्रमित करके, जो लोग जो 2024 में जो वोट पहुंच गया था झूठ तूफान बोल के, वो वोट पे वापस बहन मायावती के पास पहुंच गया है। और अब जो विधानसभा चुनाव में जो लड़ाई होगी वो अखिलेश तीसरे नंबर पर होंगे, पहले नंबर पर बीजेपी होगी, दूसरे नंबर पर बीएसपी होगी। लड़ाई जो होगी बीएसपी और बीजेपी में होगी, ना कि अखिलेश में। मतलब आपको पता लग गया है, व्यापारियों को पता लग गया है कि भाजपा और बीएसपी के बीच में लड़ाई है, अखिलेश यादव दूर दूर तक नहीं है। अखिलेश यादव इसलिए दूर दूर तक नहीं है, अखिलेश यादव का जो यादव बिरादरी का जो वोट बैंक है वो पूरे प्रदेश में 5% है, और जो मुस्लिम समाज का वोट है 21% वोट है।
तो 21% वोट जो है ओवैसी एक उनका पहली पसंद होगी मुस्लिम समाज की। अभी पिछली बार जो बिहार में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में देखा होगा, तो महाराष्ट्र में जो है उससे ज़्यादा वोट आई हैं अखिलेश जी से। और जब यूपी में जब ओवैसी जी के यहाँ चुनाव के लिए आएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कई पार्टियों में बटेगा, सबसे ज़्यादा ओवैसी में जाएगा और अखिलेश जी जीरो रह जाएंगे। इसलिए मेरा जो मानना है, यहाँ जो आगामी जो विधानसभा चुनाव जो 2027 में होगा वो बीएसपी और बीजेपी में फाइट टक्कर होगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, व्यापारी होने के नाते योगी राज में क्या फ़ायदा आपको हुआ है और जो पिछली सरकारें थी, अखिलेश की सरकार थी, उसमें क्या फ़ायदा हुआ था? योगी जी सरकार में व्यापारी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गुंडा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं भी कोई भी छोटा मोटा अपना व्यापार कहीं भी कर सकता है, वारी सवेरी कहीं भी जा सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर किसी ने कोई क्राइम कर भी दिया है तो अगले चौराहे पे योगी जी की पुलिस बुलती थी और उसका अपना हिसाब कर लेती थी। ये मामला है। जो पिछली बार जो है सपा की सरकार थी उसमें क्या होता था, गुंडा लोग थे, समाजवादी की जितने भी पार्टी के लोग थे वो ज़्यादातर गुंडा एक्ट और जो वसूली करते थे, ज़मीन घेरते थे, लोगों की माँ बहनों की इज्जत खराब करते थे। तो अखिलेश जी ने किसी तरह काम नहीं किया। इससे पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 2014 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो मुजफ्फरनगर कांड में बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए। अगर इन्होंने ये चाहते तो झगड़ा नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री नाम पे जो अखिलेश जी वो बिल्कुल जीरो हैं। योगी जी तो उनसे कई गुना बेहतर है और योगी जी के राज में सब लोग, गरीब, दलित, बच्चे, लड़की, माँ बहन सब लोग जो सुरक्षित हैं और योगी सरकार अच्छी चल रही है। अच्छा, कानून व्यवस्था सुधरी है या फिर पहले वाली है, गुंडा राज वाली? नहीं, बहुत ज़्यादा सुधरी है। मैंने बताया नहीं, अभी जो है कोई भी राइफल या बंदूक लेके नहीं चलता था। पहले अगर कोई लाइसेंस भी है ना तो उसे भी दुबको कर लेके चलते हैं, कहीं देख ना ले, कोई फोटो ना बना दे। अगर कोई तन से कोई बात हो, अगर कोई रिश्वत भी ले रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे भी, और उसका वीडियो बनकर वायरल हो गया तो तत्काल अधिकारी सस्पेंड हुआ है, उसको जेल भेजा गया है। वो काम है। जबकि जब सपा की सरकार में होता था तो उस अधिकारी की जो कुछ शिकायत करता था, बजाय अधिकारी पर कार्रवाई होने के लिए तो उस पर कार्रवाई होती थी जो शिकायत करता था। उसमें इसमें ये फ़र्क है। मतलब पहले कानून व्यवस्था बेकार थी, वो बेकार थी, अब बढ़िया है। बढ़िया है। सर, एक सवाल हो रहा है कि 2027 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या व्यापारियों का जो वोट होगा वो बीजेपी को मिलेगा या फिर एक बार फिर से वो अखिलेश पे या फिर मायावती पर भरोसा जताएंगे? ऐसा है, जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है सामान्य बिरादरी, ज़्यादा ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ये लोग जो, ये हमारी पार्टी का बेस्ट वोट बैंक है। तो ये कहीं भी नहीं जाता, ना बहन जी पे जाएगा और ना ही अखिलेश पे जाएगा। और जो ये हमेशा पार्टी के साथ बना रहेगा और जो भी जितने भी लोग अपना छोटा मोटा रोजगार करें वो सुरक्षित है और अखिलेश पे नहीं जाएगा ना किसी और पे जाएगा। लेकिन जो लड़ाई होगी यहाँ वो बीजेपी और बीएसपी में होगी, अखिलेश जी के बीच में नहीं होंगे। अखिलेश जी तीसरे नंबर पे, हो सकता चौथे नंबर पर ना चले जाए। मतलब अखिलेश दूर दूर तक नहीं दिखेगी? मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव की मैं हूँ और एक राहुल गांधी, हम दोनों युवा नेता है, उधर रहे मैदान में तो हम हरा कर पीछे बीजेपी को पीछे कर देंगे, हम ही जीतेंगे। जब तक अखिलेश जी, जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब तक कांग्रेस कभी भी उभर नहीं सकती। और उसके बाद में जो अखिलेश यादव जी हैं, इन दोनों की जोड़ी 2024 में कुछ वोट बैंक बढ़ा, झूठ तूफान बोल का बड़ा, जगह जगह इन्होंने जो संविधान की पर्चियाँ लेके गए, हम संविधान बचाएंगे, लोग गुमराह करा। लेकिन अब लोग इनसे समझ चुके हैं भाई क्या लोग हैं। राहुल जी जो किसी खेत में चले गए, वहाँ जाके जो है जो गेहूं की जो चावल की वो जो है उसको बोना शुरू कर दिया, या किसानों से ही बात कही तो उसे लगा भाई मैं जो है बहुत अच्छा हूँ। लेकिन सब लोग उनका पता चल गया भाई राहुल गांधी जी भी ड्रामा करते हैं और अखिलेश जी भी। और जब 2024 में जो इनका चुनाव हुआ था तो कम से कम 20 से 25 पार्टी गठबंधन में चुनाव में लड़ रही थी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी थे या तुम्हारे जो राष्ट्रीय लोक दल के वो थे, ये सारी लोग पार्टी आज वो सब अलग अलग हैं। और जब अलग अलग है तो उनके वोट बैंक सब कम हो गए और सबसे ज़्यादा अगर इस चुनाव में नुकसान का होगा तो अखिलेश यादव जी को होगा। अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है जी। सर, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव व्यापारियों का भरोसा जीत पाएगी या फिर योगी राज पर ही भरोसा रहेगा व्यापारियों का? वैसे तो योगी राज पे ही विश्वास रहेगा, क्योंकि इसमें गुंडागर्दी बहुत कम हो गया है। जो अपने आपे को मानते थे कि वे ज़्यादा गुंडागर्दी है, ये ख़त्म हो गया है। इसमें बहुत बढ़िया है। अखिलेश में ज़्यादा गुंडागर्दी चलते थे, तो इसलिए योगी राज बहुत बढ़िया है। हमारे कहने मतलब जो हम महसूस कर रहे हैं वो योगी राज बढ़िया है। योगी राज बढ़िया है। देखिए, गाजियाबाद में हम खड़े हैं, यहाँ पे गुंडों का क्षेत्र इसे कहा जाता था। अभी भी ये गुंडों का क्षेत्र या फिर पहले से सुधार हुआ है? पहले से बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, जिसमें हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। योगी राज का बहुत बढ़िया हुआ है। क्या
व्यापारियों को फायदा हो रहा है योगी राज में? इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई, बिजनेस कर रहे हैं हम, अपना बिजनेस चल रहा है, हमारा बढ़िया चल रहा है। और गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। गुंडागर्दी तो ये है कि बहुत कम हो गई है ना, अब बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं अपना। पहले अखिलेश के राज में क्या होता था? बहुत गुंडागर्दी चलती थी। इसमें आदमी कोई कुछ कर रहा है, ज़मीन घेर रहा है, प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट के पैसे ही नहीं मिले हैं, ये हो रहा था। हमने 2019 में प्लॉट लिया था सचिन यादव से, आज तक पैसे ही वापस नहीं मिले, ना पैसे मिले ना प्लॉट मिला है। बताइए क्या करेंगे अब। यानी कि अखिलेश के राज में नुकसान व्यापारियों को भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा हो रहा था। व्यापारियों को किस तरीके से नुकसान हो रहा था? नुकसान यही है कि आदमी को डरा धमका के पैसे लूटना या किसी को भी धमका देना, ये था उसमें। गुंडागर्दी ज़्यादा थी। गुंडागर्दी ज़्यादा थी। सर आप भी यही सोचते हैं कि अब गुंडागर्दी कम हो गई है, व्यापारियों को फायदा हो रहा है योगी राज में? गर्दी तो कम हो गई है, लोगों के काम धंधे भी चल रहे हैं और पहले भ्रष्टाचार ज़्यादा है, अब इतना नहीं है। अब तो ये लगा लो थाने में भी आप चले जाओगे तो सुनवाई तुरंत हो जाएगी, ये है। पहले सुनवाई नहीं, यादवगर्दी चली रही, यादव जातिवाद होता था। जातिवाद ज़्यादा हो गया, लेकिन अब इतना जातिवाद नहीं है। अच्छा, कहाँ से है आप? हम गाजियाबाद से ही हैं। गाजियाबाद से। तो यहाँ पर जातिवाद कैसे होता था? पहले ज़्यादा हो रहा है, यादवगर्दी ज़्यादा है इस इलाके में, यादव ज़्यादा है गांव। हाँ, हर थाने में चौकी में यही बवाल रह रहा है, ज़मीन घेरने का भी भूमाफियान का काम है। हाँ, गरीब आदमी की तो सुनवाई नहीं हो रही कतई भी, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब सुनवाई होती है थाने में बराबर। सर मेरा सवाल आपसे भी एक ही है, गाजियाबाद में हम खड़े हैं, ये गुंडा जितने भी गुंडे होते थे गाजियाबाद में पिस्टल ऐसे ही घूमते थे लेकर, क्या अभी भी वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है? नहीं, अब तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। अब तो सब लोग ठीक हैं। अब किसी टाइम भी जाओ, रात को जाओ, दिन में जाओ, किसी तरह का भी कोई गुंडा कोई सामने नहीं दिखाई देता और सब लोग सुरक्षित हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी आदमी बुजुर्ग हो बच्चा हो। पहले क्या होता था, सपा की सरकार में किडनैपिंग हो जाती थी, बच्चे उठा लिए जाते थे, लड़कियां सरेआम उठा ले जाती थी, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। और अब तो आदमी 50 फेरा सोचता है कि मुझे क्या करना है। अगर उसे लगता है कि मुझे तो अब जीना ही नहीं है, तो अगर उस क्राइम को करता है, और जब वो क्राइम करता है तो फिर सीधा एनकाउंटर मारा जाता है। पिछली सरकार में ऐसे नहीं होता था। सर एक सवाल और है कि जैसे महंगाई का सवाल बहुत आता है भाजपा सरकार में कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई, क्या व्यापारी भी यही सोचता है कि महंगाई हुई है? देखिए, महंगाई का मतलब ये है कि जब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, भाई चाहे आपके पास में जो है 10 कुंटल गेहूँ है और उसको खाने वाले जो हैं 100 आदमी हैं, पहले 50 थे। अब जब 10 कुंटल सब जगह बटेगा तो हर आदमी से कोशिश करा मुझे तो गेहूँ ही खाना है। अब जब गेहूँ खाना तो कीमत कहाँ से बैठेगी, सबको तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो कीमत बढ़ जाती है। अब जैसे गैस सिलेंडर है, अब गैस सिलेंडर लोगों ने अफवाह मचा दी, गैस सिलेंडर कम हो गया, विदेश से झगड़ा हो रहा है, पता सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, लॉकडाउन लग जाएगा। तो लोगों ने एक सिलेंडर की जगह अगर उनके पास 3-3 सिलेंडर थे ना, उनको भी किसी तरीके से भरवा के अपने पास रख ली। इसी वजह से गैस की किल्लत हो गई एकदम से, क्योंकि जब आदमी किल्लत हो जाएगी तो बाजार में जो महंगाई होगी फिर वही सिलेंडर 2000-3000 की बात आने लगी। लेकिन जैसे धीरे लोगों को पता चला भाई इस तरह का कोई बात नहीं है, और फिर नॉर्मल बात आ गई, ना कोई गैस की दिक्कत है ना कोई पेट्रोल की दिक्कत है। यानी कि विपक्ष जो अफवाहें फैलाते हैं, लोग अफवाह फैलाते हैं, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। ये विपक्ष का ही खेल है, इसमें अखिलेश यादव या राहुल गांधी जो है इन्हें कुछ काम नहीं है, ये सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। जो पार्टी काम करती है उसी को बदनाम करते हैं। इससे पहले कभी बीएसपी सरकार हुआ करती थी, उसके बारे में इधर उधर की बातें करते थे, पत्थर लगा दिए, वो कर दिया, करना ही ना कुछ है नहीं। और जो महापुरुषों पर को काम करता है, भाई चाहे बहन जी ने काम करा है या योगी जी काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ही छिटाकजी करते हैं। अभी जो है लखनऊ का जो पार्क था, उसमें योगी जी ने उसको जो है दोबारा से उसका विकास करा, बहन मायावती ने उसका आभार प्रकट करा, भाई मुख्यमंत्री जी ने हमारा काम करा, उसका इन्होंने मुद्दा उठा लिया, भाई बीजेपी से मिली हुई है। अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री अगर किसी के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे धन्यवाद न दें तो क्या देंगे? ये तो रोज़ 24 घंटे जाके किससे मुलाकात करेंगे तो कुछ बात नहीं है। और अगर बहन जी ने अपने उसका महापुरुषों के पार्क का पैसा लगने पर या उसका विकास करने पर उनको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दिया, तो उन्होंने उसका ही इतना बना दिया, भाई ये तो बी टीम है, ये टीम है। तो ये जो है सिवाय इनका और कुछ काम इनके पास मुद्दा का कोई नहीं, विकास का कोई कार्य नहीं है, केवल बदनाम करने का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ये व्यापारियों की राय है कि जो अखिलेश यादव है उनके टाइम में व्यापारियों को भी नुकसान होता था, गुंडागर्दी होती थी, इनसे जबरन पैसे छीन लिए जाते थे, कब्जा किया जाता था। लेकिन अब योगी राज में जो है सुधार हुआ है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हुई है वो कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। योगी राज में कानून पर जोर डाला गया है कि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जिससे जनता को नुकसान हो, व्यापारियों को नुकसान हो। खैर अब 2027 चुनाव में जैसे व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को, क्या आप लोग भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं या फिर अखिलेश यादव जो दावा करते नजर आए कि इस बार
बार तो दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में जो है जीतने को होगी, चाहे वो राहुल गांधी को या अखिलेश यादव की। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।